बट यहाँ से ब्रैम्पटन अराउंड 2 आवर्स का डिस्टेंस है मेरे घर से। सो चलते हैं वहाँ पे एंड आज आपको प्रॉपर ब्रैम्पटन का टूर देता हूँ। वील आस्क रैंडम पीपल जो भी मुझे दिखे रोड के ऊपर, उनको पूछेंगे कि वो ब्रैम्पटन क्यों जाना चाहते हैं। अगर आपको ना पता हो, ब्रैम्पटन में अपने पब्लिक सबसे ज़्यादा है, पंजाबीज मेजॉरिटीज पंजाबी एंड देन गुजराती आते हैं एंड इंडियंस अपने सारे वही एरियाज में आपको दिखेंगे। आपको एक सेकेंड के लिए भी ऐसा लगेगा नहीं कि आप कनाडा में हो। आउटसाइड स्ट्रक्चर इज कनाडा बट एवरीवेयर इंडियंस, ठीक है। सो वी लास्ट पीपल, मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। अगर आप ओंटारियो में आना चाहते हो तो देखना, आपको पता लगेगा कि भाई कनाडा की क्या हालत है अभी। पहले से ऐसा है ब्रैम्पटन तो, बट फिर भी अभी फिलहाल पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा ही इंडियंस अपने वहाँ पे आए हैं। ज़्यादा नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। यहाँ पे ना गूगल मैप्स के अलावा मैं वेज यूज़ करता हूँ, तो जो भी जगहों पे स्पीड कैमरा होते हैं ना वहाँ पे मुझे पता लग जाता है। बिकॉज यहाँ ब्रैम्पटन में भाई बड़े सारे स्पीड कैमराज है। एक यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये है, कोई भी लेन में जाओगे आपको एक ना स्पीड कैमरा दिख जाएगा एंड ये टिकट्स बहुत भयंकर रहती है। ये देखो दूसरा यहाँ पे, अच्छा बड़े सारे हैं, जितने हम दूर जाएंगे आपको आइडिया लगता जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो तीसरा यहाँ पे, हर एक लेन में एक और यहाँ पे। ब्रैम्पटन ना 2-3 चीज़ों के लिए मैं आता हूँ। नंबर 1 ग्रोसरी। यहाँ पे पीछे आप लोग को चलो फ्रेश को दिख रहा होगा। अब ये चलो फ्रेशको के आउटलेट्स हर जगह पे नहीं होते हैं। यहाँ पे ना आपको इंडिया की काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। नॉर्मल जो फ्रेशको होता है वहाँ पे भी मिलती है, बट यहाँ पे ब्रैम्पटन में स्पेशली काफ़ी सारी इंडियन चीज़ें भी होती है जो मेरे को दूसरे फ्रेशको में देखने नहीं मिलती है। सो ये एक रीज़न है ब्रैम्पटन आने का। दूसरा है कि मैं यहाँ पे 4 मंथ्स रहा हूँ। अगर आपको ना पता हो तो ईटोबी रहता था, देन आई केम ओवर फॉर 4 मंथ्स और समथिंग एंड 4 मंथ्स यहीं पे ब्रैमली सिटी सेंटर के पास ही रहता था मैं। डिसेंट था यार, मतलब टू बी ऑनेस्ट कहूँगा तो मुझे पर्सनली ऐसी जगह अच्छी लगती है जहाँ पे थोड़े बाहर की कम्युनिटी के बंदे, मिक्स कल्चर हो, नॉट ओनली इंडियंस। मैं वैसी जगह प्रेफर नहीं करता हूँ, बट चलो 4 महीने रहा था, काफ़ी कुछ घुमा था यहाँ पे, तो आप लोगों को भी घुमाता हूँ। दिस इज़ नॉट कैनेडा, दिस इज़ इंडिया। दिस इज़ मस्टैंग। ऐसी बड़ी सारी मस्टैंग आपको यहाँ देखने मिलेगी एंड ये स्टूडेंट्स लेके घूमते हैं भाई। मैं जा रहता हूँ वहाँ भी फ्रेश को यार, बट ये सब चीज़ें आपको कभी भी वहाँ नहीं देखने मिलेगी। ये मठरी, फिर उसके अलावा यहाँ पे स्पाइसी पारा है और ये नॉर्मल पारा है और ये सारा रेट। और नान भी अलग अलग टाइप की यहाँ वेराइटी आपको दुनिया जहाँ की दिखेगी ना। ये सब होता है, कहाँ गई वो नान, कहाँ चली गई? हाँ ये वाली इस कंपनी की नान होती है, बट बहुत ही बकवास है। संतोष और कोई टाइप की नान नहीं होती है हमारे पास। आई डोंट ईट टू मच ऑफ नान एंड ऑल, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके का रहता है। ये मैं कैसे खाता हूँ पता है? इसके ऊपर वो टमाटर, ओनियन, देन दही, फिर थोड़ा चाट मसाला ये सब डाल के खाओगे ना, बहुत सही लगेगा ये। यहाँ पे ये वाले देखो आप, मैसूर मुरमुरे, ठीक है। ये बड़े क्रिस्पी वाले मुरमुरे होते हैं ना, वो वैसे टाइप के हमारे यहाँ पे मिलते हैं, पारस वाले। सो कुछ चीज़ें जो होती है वो यही साइड मिलती है, वो डायरेक्शन में मिलती नहीं है। एंड मसाले भी देखोगे तो दुनिया जहाँ के मसाले दिखेंगे यहाँ पे आपको। तो दूसरे फ्रेशको में मुझे लगता है मुश्किल है मिलना। द फैक्ट्री के बारे में लोगों को पता नहीं है भाई। $1 के 3 समोसे आते हैं छोटे छोटे, एंड पनीर टिक्का समोसा $2 के 4, और इस तरीके का रहता है सारा। मैं आपको दिखाता हूँ एक लेके कितने का रहता है क्या है। मैं आया था भाई खाली टमाटो एंड शुगर लेने के लिए, बिल देखो आप। फालतू की सारी चीज़ें लिए मैंने जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। यही होता है जब आप 2-3 चीज़ें लेने के लिए ग्रोसरी आते हो ना। एंड ये देखो, ये समोसा फैक्ट्री है, यहाँ पे ब्रैम्पटन में ही है। तो $2 के 6 समोसे मिलते हैं। मैं आपको साइज़ भी दिखाता हूँ। इतनी साइज़ रहती है भाई एक समोसे की, यानी काफ़ी सही रहता है ब्रो। ये पोटैटो एंड पीस है, पनीर भी आते हैं एंड और भी काफ़ी सारे आते हैं। एंड इट्स वेरी चीप मैन, सिर्फ $2 में 6, आपका पेट भी भर जाता है $2 के अंदर। ऑनेस्टली आस्किंग मी गाइज, मैं कभी भी ब्रैम्पटन रिकमेंड नहीं करूँगा। ड्राइविंग एकदम ही रैश ड्राइविंग है। एक्सीडेंट्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो नहीं होता है यहाँ पे। दैट इज़ वाई मैंने कहा आपको स्पीड कैमरास देखे आपने कितने लगाए हैं, इसीलिए लगाए बिकॉज यहाँ पे कुछ भी मतलब कोई ऐसा लगेगा ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, कनाडा का रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रक्चर से बाहर है ये ब्रैम्पटन अलग ही जगह है कुछ। यू जस्ट सी द अमाउंट ऑफ स्पीड कैमराज। हर एक लेन में आपको कोई ना कोई स्पीड कैमरा देखने मिलेगा। ऐसी हालत है यहाँ पे। ये जो भी दिख रहे हैं ना ये वाले, ये सारे स्पीड कैमराज है। आगे जाओगे आपको देखने मिलेंगे सारे स्पीड कैमराज, दिख रहे। तो चिंगूसी पार्क में आ गया हूँ एंड दिस इज़ बिग मैन, बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पे पार्किंग है, वो साइड पे पार्किंग है, वो साइड पे पार्किंग है, वहाँ है। काफ़ी बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। एंड अभी लॉन्ग वीकेंड है, मतलब कल सैटरडे संडे मंडे 3 दिन छुट्टी है। सो यहाँ पे काफ़ी कुछ होने वाला है। फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ पे, फूड ट्रक्स आते हैं, इस तरीके का सारा कामकाज रहता है। अपने इंडियंस यहाँ पे क्यों आते हैं ना, 2-3 रीजन है यार। नंबर 1 तो अपनी कम्युनिटी मिलती है यहाँ पे, राइट, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको इंडियंस
मतलब ऐसा नहीं है उनको कि कैनेडियंस के बीच में रहना होता है, उनको इंडियंस के साथ भी रहना अच्छा लगता है, इस तरीके के भी होते हैं। मतलब अच्छा लगता है इन द सेंस उनको वो कम्युनिटी के बीच में रहना कंफर्टेबल लगता है। उसके अलावा दूसरा रीज़न है कि कॉलेजेस भी यहाँ पे है, राइट। आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, ये सारी कॉलेजेस यहाँ पे ही मिलेगी आप लोगों को। सो इस तरीके का है, या कोई टॉप लेवल की कॉलेज नहीं है बट फिर भी ठीक है, लाइक शेरिडन है एंड ये सब कॉलेजेस के अंदर क्या है कि अपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, एडमिशन मिलना भी ईजी है। बट आई डोंट थिंक आजकल PR मिलना ईजी है वो कॉलेजेस के थ्रू। अरे फ्राइडे का दिन है, अभी कितने बज रहे हैं, 2:06 हो रहे हैं। अभी भी देखो आप कार्स दिखेगी आपको पार्कड यहाँ पे। काफ़ी सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि जब हम ऐसे ब्रैम्पटन जैसी जगहों पे रहते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑल ज़्यादा इजीली लग जाती है बिकॉज ऑफ द रेफरेंसेस। और हमारी कम्युनिटी है तो राइट, इतनी शॉप्स हैं यहाँ पे, आप कहीं भी जाओगे, आप कहीं भी चले जाओ, आपको कहीं ना कुछ ग्रोसरी स्टोर दिखेगा, कुछ ये दिखेगा, वो दिखेगा। ज़्यादा नहीं, हर 2-3-4 किलोमीटर के अंदर कहीं ना कुछ आपको ग्रोसरी, इंडियन ग्रोसरी या कुछ ऐसा देखने मिलेगा यहाँ पे। सो दैट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। बट एक बात याद रखना यार, लोग भी बहुत ज़्यादा है, राइट। अपॉर्चुनिटीज़ बराबर है, लोग भी है, सो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड अगर आपका रेफरेंस है एंड इफ समवन इज़ अवेलेबल दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट खाली रेफरेंस से जॉब नहीं लगती है भाई, वहाँ पे जगह भी होनी चाहिए। एंड पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो तो मैं ऐसी जगह जाने की कोशिश करूँगा जहाँ पे ज़्यादा लोग ना जाते हो। बिकॉज अगर मैं वहाँ हाथ पैर मारूँगा ना तो कहीं ना कहीं मेरा हो जाएगा, यहाँ पे मैं हाथ पैर मारूँगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। भले ही मैं कितनी भी जगहों पे जाके रेफरेंस लगाऊँ, आई एम श्योर गाइस जो स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं वो रिलेट कर पाएंगे ये चीज़ों से। अभी क्या करते हो आप यहाँ? अभी मैं एक्सक्रूशन ऑपरेटर की जॉब ही करता हूँ। करना क्या होता है एक्सक्लूजन ऑपरेटर में? एक्सक्रूशन ऑपरेटर में बेसिकली भाई जो PVC का मटेरियल होता है ना वो रेडी करते हैं। जैसे अलग अलग तरीके का मटेरियल होता है, उनको मिक्स करके डालना होता है हॉट मिक्सचर में। उसके बाद उसके बैरल में जाता है, बैरल के बाद ऐसे एक ब्लेड लगा हुआ है और ऐसे डाई है, जैसे सेमियां नहीं निकलती हम तो वो ऐसे ऐसे काटता रहता है, तो दाने बनाता रहता है उसके। तो आप पढ़े कौन से एरिया में, आपका पढ़ाई कहाँ हुआ है? मैं तो भाई इंटरनेशनल बिजनेस में की। अच्छा, अब PR हुआ आपका? नहीं भाई, अभी देख रहे हैं, अभी तो समझ ही नहीं लग रहा है यार क्या करें क्या नहीं। इंडिया में कैसा है आपका, अच्छा है सब यहाँ पे? हाँ कर इंडिया में ठीक है भाई, पापा का अपना ट्रकिंग बिजनेस है, ठीक है। पर ये है कि यार अभी वहां पर जाके भी सोचते हैं कि क्या करेंगे। सही बात है, ये तो दिमाग में आएगा बिकॉज 3 साल यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, राइट। तो देख रहे भाई क्या बनता है अभी। तो पॉइंट्स का देखा नहीं आपका? पॉइंट्स नहीं भाई, अरे अभी पहले पता क्या हुआ, जब मैं स्टूडेंट टाइम पर था ना तो मेरे सिर पे 10,000 का कर्जा था ना। तो मैंने जब मैं अक्टूबर में फुल टाइम हुआ, मेरा वर्क परमिट आया, तो उसके बाद फरवरी तक मैंने वो 10,000 क्लियर किया और फरवरी में मैंने जॉब छोड़ दी। तो वो ठीक है, 4 महीने में $2-3 हज़ार मेरे पर कर्जा फिर चढ़ गया। तो अभी मैं अब ये सोच रहा हूँ कि एक बार अपना फ्री हो के ना, मेरे पर कोई वो प्रेशर नहीं होगा, उसके बाद मैं देखूंगा। बट अभी मेरा भी 8-9 महीने निकल चुके हैं अभी वर्क परमिट के। हाँ अच्छा, अभी तो और 2 साल होंगे शायद। हाँ, 2 साल तो फिर अच्छा, तो आपने पार्ट टाइम यहाँ पे नहीं किया? पार्ट टाइम आपने किचनर में किया हुआ है? नहीं भाई, मेरा स्टडी वहाँ पे थी, मैंने जॉब भी यहाँ पे की है और रहता भी यहीं पे। पहले मैंने बोल्टन में जॉब की, अभी मैं कर रहा हूँ ईटो भी को। अच्छा, फिंच एंड स्टील। ओह आई सी। मैं वहीं रहता था, 1-1.5 साल पहले रहता था। इंडियंस बहुत है वहाँ पे। हाँ जी भाई, अपना पूरा इंडियन मार्केट ही है यहाँ पे। और कोई इंडियन के अलावा कौन सी कम्युनिटी है जो यहाँ पे दिखेगी ज्यादा? भाई यहाँ पे चाइनीज भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, गोरों के थोड़ा सा कम है। गोरे ज्यादातर आप इधर छोटे शहरों में जाओगे है ना, वहाँ पे गोरों का है, राइट। वहाँ पे इंडियन कम है। बट यहाँ पे ब्रैम्पटन पे ट्रकिंग में देख लो, किसी तरफ ही देख लो, रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, पंजाबी, पाकिस्तानी। अभी चल रहा है। अच्छा लगा आपको ब्रैम्पटन, या आपके हिसाब से कहीं और जाना चाहिए अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो? भाई यार ठीक है, बट ये है ना, जैसे जॉब मार्केट है तो नहीं, क्योंकि अगर जैसे मैं आपको बताता हूँ, इधर थंडर बे हो गया, नॉर्थ बे हो गया, इस वाली साइड इतना काम है ना। अभी मेरे को एक बंदा जानता था, वो रहता है इधर पोर्ट एल्गिन, वो है अपना अवन साउंड साइड है वो। तो वो बता रहा था कि यहाँ पे वो बंदा 2-2 काम कर रहा है, 7 से 3 कहीं और जाता है, रात के शाम के 5-6-12 कहीं और जाता है। और यहाँ पे एक जॉब ढूंढना मुश्किल है। ये बात है भाई, काम तो है बट थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ता है।
ब्रैम्पटन में वो बंदा कंफर्ट जोन में रहता है तो नहीं हो पाता। बंदा जो था वो थोड़ा कैमरा शाई था यार, इसलिए मैंने उसका फेस दिखाया नहीं। बाकी उसने इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी सारी मुझे ब्रैम्पटन के बारे में बोली है, एंड आपने भी सुना क्या क्या बोल रहा था वो। सो बेसिक सिंपल है भाई, वो पर्सन भी अभी ऐसे कोई स्किल ट्रेड्स में जाने का ट्राई कर रहा है जहाँ पे ईजी वे में उसका पीआर हो, बिकॉज उसने IBM किया है, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, एंड उसके थ्रू उसका पीआर नहीं हो रहा है, और कॉनेस्टोगा कॉलेज से पढ़ा है वो। सो ये सारी दिक्कत है। वो रहता ब्रैम्पटन में था एंड जॉब यहाँ करता था और पढ़ाई वहाँ करता था, इस तरीके का काम का। जो उसकी फैमिली यहाँ पे रहती है, उसके कोई जो भी है जान पहचान के, सो इस तरीके का सारा कामकाज था। वेल उसने काफ़ी हद तक का, वो लड़के ने मुझे बहुत कुछ एक्सप्लेन किया यार। मैं काफ़ी 25 मिनट से उसके साथ बातें कर रहा था। एंड अभी हम लोग कहीं और चलते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे तो आप देखोगे तो लोग आ रहे हैं, बट दे आर नॉट स्टूडेंट्स या थोड़ा 2-3-4 साल हो गए कनाडा में, उस तरीके फैमिली है पूरी जो सालों से यहाँ पे रहते हैं। वो लोगों के रिव्यूज़ अलग होंगे एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ पीपल लाइक मी एंड दिस गाय एंड ऑल। सो चलते हैं। तो देखा आपने ब्रैम्पटन की हालत देखी भाई, क्या है क्या नहीं, ठीक है। मैं कुछ ऐसा नेगेटिविटी कुछ नहीं बोल रहा हूँ कोई जगह के बारे में, किसी कम्युनिटी को ऐसा कुछ, बट थोड़ा सोचो समझो एंड फिर यहाँ पे आने का देखो। एक और चीज़ यार मेरे को आप लोगों के शेयर करनी थी, ये वीडियो से थोड़ा ऑफ टॉपिक जाएगा। ये मेरा कांच है ना, ये दिखा आपको, थोड़ा सा क्रैक दिखा होगा यहाँ पे आपको, आई डोंट नो कितना दिख रहा है आपको क्लियरली, थोड़ा सा क्रैक दिखेगा। तो हुआ क्या था, रोड पे मैं कार लेके जा रहा था एंड एक स्टोन आया, एक नुकीला स्टोन आके हिट करा यहाँ पे एंड इट जस्ट वेंट अवे। कोई ट्रक थी, ट्रक के टायर से निकल के वो डायरेक्ट यहाँ पे हिट किया था एंड उससे क्या है, थोड़ा सा ग्लास मेरा निकल गया था एंड थोड़ी सी क्रैक आ गई है यहाँ पे। कोई उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बट द थिंग इज़ इफ़ यू डोंट फिल इट, वो बढ़ती चली जाती है विंटर्स के अंदर वो वाली। ये अभी तक सबसे चीप दिखा है मुझे $1.22। आप कहीं भी जाओगे तो $1.29, $1.30 इस तरीके का काम काज चल रहा है। ये सबसे कम दिखा था, बोला यहीं फिल करा लेते हैं। मेरे मैक्सिमम $30 होंगे भाई, $30 में पूरा टंकी भर जाएगा मेरा, बिकॉज इतने कम में मैंने जब फिल करा है ऑलवेज़ 30 में फिल हो जाता है। एंड जब भी कंपटीशन रहता है ना इर्द गिर्द, तो सस्ते में हो जाता है। देखो यहाँ पे भी आगे आपको कंपटीशन दिखेगा, वहीं पे है एक पेट्रोल पंप। लेट्स सी कितने में फिल होता है। भाई साहब 30 के ऊपर जा रहा है ये तो। ओ देखा 29 पे रुक गया। आज आप कार क्लीन करा देते हैं ब्रो। Please put your vehicle in neutral. Your code has been authorized. Thank you for visiting Petro-Canada. कार आपको खाली न्यूट्रल में रखनी है सो दैट वो ऑटोमेटिकली वहाँ से उसका काम काज हो जाए। क्लीनिंग लाइक एनीथिंग मैन। अरे 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 आराम से भाई, आराम से। अरे अरे क्या बात है यार। दिस वो रोलर्स जा रहे हैं तो रोलर्स ऑटोमेटिकली कार को पुश करते हैं आगे। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने ये वाली सर्विस यूज करी है। इट्स लाइक अराउंड $12 एंड ठीक है यार। मतलब मैं अगर घर पे होता तो मैं खुद से क्लीन कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाती है। जितनी देर के लिए करना है वो होज लेके क्लीन इट प्रॉपरली। किसी फ्रेंड के यहाँ पे डिनर करने आया था एंड उसकी कॉलोनी देखो आप। मैं कभी यहाँ पे ये साइड पे आया नहीं हूँ। दीज हाउसेज आर लाइक मैक्सिमम 15 साल पुराने होंगे गाइस। उससे ऊपर तो मुझे एक भी 17 मैक्सिमम 15-17 ईयर्स ओल्ड।
इट्स अ वेरी गुड एरिया। हम लोग रहते थे वो एरिया यहाँ से अराउंड 10-15 किलोमीटर्स वो साइड पे है, वो बहुत पुराना एरिया था। आपको लगेगा नहीं, वो घर मिनिमम 35-40 ईयर्स पुराने थे। ये देखो, ये घर देखो यहाँ पे, खाली इनका बिल्ड क्वालिटी देखो एंड ऑल। भाई ब्रैम्पटन में ऐसे घर कम से कम 1.2-1.3 मिलियन डॉलर में, कम से कम बोल रहा हूँ मैं, इससे नीचे तो चांस ही नहीं है। और देखो फाउंटेन एंड ऑल, लुक एट द हाउसेस। ये तो आज के डेट में अफोर्ड करने लायक ही नहीं है, मतलब बजट के भी ऊपर है। ये एरिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इट्स वेरी साइलेंट एंड कोई ज़्यादा लोग नहीं है, इस तरीके का एरिया है। मतलब लोग है बट आवाज़ वावाज़ नहीं है इतना, मतलब स्टूडेंट टाइप कम्युनिटी नहीं है, समझ रहे हो आप। एक ये है, दूसरा ये है, इस तरीके का। एंड वो साइड जाता है, यू जस्ट गो आउट एंड यहाँ से आप जीदा बाहर जाते हो ना, 5 मिनट के बाद यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर आता है ये साइड पे आगे, एंड बाकी सारी डेंटल वेंटल की चीज़ें ये साइड पे आती है। इस तरीके का एरिया, इट्स अ वेरी गुड एरिया। मतलब ब्रैम्पटन कैसा है भाई, कुछ कुछ जगह अच्छी है, कुछ कुछ बहुत ही ख़राब है, बट इन ब्रैम्पटन यू नीड अ गुड पेइंग जॉब। अगर आप यहाँ रहते हो तो मिनिमम आपको $45 $40 एन आवर वाली जॉब चाहिए। उससे नीचे होगा तो सेविंग ही नहीं होगा, पैसा दिखेगा ही नहीं। सो वो एक चीज़ है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, अगर जॉब नहीं है तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला, कहीं भी मज़ा नहीं आएगा, नॉट ब्रैम्पटन बट दिस इज़ एक्सपेंसिव गाइज। अब मेरा जो फ्रेंड रहता है वो बेसमेंट में रहता है, पूरा 2 बेडरूम बेसमेंट है उसका पूरा है, वो उसकी और उसकी वाइफ का। सो वो कितना पे करता है, $1400 प्लस यूटिलिटीज़, मतलब $1500 या $1600 आता होगा पर मंथ उसको। सो ब्रैम्पटन में $1500-1600 इज़ लाइक डिसेंट इनफ। बट उसकी जो वाइफ है वो भी रिसेंटली लाइक 2-3 मंथ्स पहले ही आई है। सो उसके पास जॉब वॉब नहीं है, तो अकेला कमाता है, उसमें से रेंट पे आउट करता है, यूटिलिटी ग्रोसरी सारा कुछ वो खुद ही करता है, और उसके अलावा और भी खर्चे होते हैं, राइट। इस तरीके का काम काज है। ब्यूटीफुल एक पार्क है छोटा सा, देखो। एंड ही वॉज सेइंग टू मी कि यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर है यहीं पे आगे, जस्ट ये घरों के पीछे के साइड पे। वहाँ पे एवरी डे शाम को 3-4 बजे के बाद 50-60 सरदार, सारे वो ओल्ड एज लोग रहते हैं ना, ओल्ड सरदार, वो सारे बैठ के ताश खेलते हैं। तो आई वॉज लाइक चल देखने चलते हैं, बट अभी फ़िलहाल लेट हो गया है तो वहाँ पे कोई होगा नहीं, वरना आप लोग को मैं ज़रूर दिखाता हूँ। एनीवेज, ये तो आपने सुना ही होगा यार। अभी साइकिल देखी मैंने, इंडिया में जो साइकिल आती थी ना वैसी साइकिल कोई सरदार जी लेके घूम रहे थे। आई वॉज लाइक व्हाट इज़ दिस ब्रो।